यह एक 40 साल की औरत और 16 साल के लड़के की प्रेम कहानी है, जिसे पढ़कर आप सन्न रह जाएंगे। लड़की का नाम था मनी, जो स्कूल में पढ़ाती थी। वह अपने ही जान पहचान के एक 16 साल के लड़के को ट्यूशन पढ़ाती थी। मनी बहुत हंसमुख स्वभाव की थी और सभी से हंस हंस कर बात करती थी। मनी की हंसी का असर कुछ ऐसा हुआ कि वह लड़का उसकी ओर आकर्षित हो गया। मनी को लड़के के इरादों की भनक लगते देर न लगी। उसे भी उस लड़के का साथ अच्छा लगता था। मनी ने ना तो अपनी उम्र का ख्याल रखा और ना ही सामाजिक मर्यादाओं का, और इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही उनके मन की बात जुबां पर आ गई और देखते ही देखते उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। जब दोनों लोगों के बीच नज़दीकियां हद से ज़्यादा बढ़ीं, तो लड़के के घर वालों को इसका शक हुआ। उन्होंने लड़के के ट्यूशन जाने पर पाबंदी लगा दी। इससे मनी की बेचैनी बढ़ने लगी। इधर लड़का भी विरह की आग में जल रहा था। वह भी इन पाबंदियों की दीवार को तोड़ डालना चाहता था। मनी ने एक दिन लड़के को चुपके से अपने पास बुलाया और उसके साथ भाग चलने का प्लान बनाया। दोनों लोगों ने एक दिन तय किया और मुंबई जा पहुंचे। उन दोनों के गायब हो जाने से स्कूल और दोनों के परिवारों में हड़कंप मच गया। लड़के के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और इस तरह से पुलिस उन दोनों की खोजबीन में जुट गई। मनी अपने प्रेमी को लेकर मुंबई से सूरत, भरूच, माउंट आबू आदि जगहों पर घूमती रही। उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि पुलिस वाले उसे खोज रहे होंगे, इसलिए वह होटल में ना रुककर धर्मशालाओं में शरण लेती थी। 10-15 दिनों तक मनी अपने प्रेमी के साथ इधर उधर घूमती फिरती रही, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म हो गए और उसके पास कुछ जेवर थे, वो भी बिक गए। जब उनके सामने पैसों का संकट आया तो उसने अपने घर वापस आकर कुछ पैसे जुटाने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही मनी अपने घर पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के उसे एक नाबालिग स्टूडेंट को भगाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में जेल भेज दिया, और इस तरह मनी की प्रेम कहानी का दी एंड हो गया। मनी को सजा हुई और अब जेल में उसे अपने दिन गुजारने पड़े और पछताना पड़ा कि क्यों आखिर उसने एक नाबालिग के साथ प्रेम की पींगें बढ़ाई, जिसमें उसकी जमा पूंजी भी चली गई और साथ ही जगहसाई भी हुई। पर कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।